जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। जो एसिड बेस एंड साल्ट है, इसको हम हिंदी में कहेंगे बच्चों। एसिड मतलब होता है अम्ल, बेसिस मतलब होता है क्षार, और साल्ट को हम कहेंगे हिंदी में लवण। तो जो इसका तीनों का मतलब होगा वो होगा अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है। अब अम्ल के बारे में जानते हैं। व्हाट इज एसिड्स। तो एसिड्स क्या हैं? अम्ल। तो एसिड आर द दोज सब्सटेंस, एसिड्स आर दोज सब्सटेंस which are sour in taste, which is sour in taste। मतलब बच्चों, एसिड मतलब अम्ल वे सभी सब्सटेंस पदार्थ हैं जो टेस्ट मतलब स्वाद में खट्टे होते हैं। जो स्वाद में कहेंगे खट्टे, सावर मतलब खट्टा होना। ठीक है। तो मतलब एसिड्स आर दोज सब्सटेंस विच इज सावर इन टेस्ट। अगर कोई आपसे एसिड्स का डेफिनेशन पूछे तो सिंपल डेफिनेशन है, वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और ये जो होते हैं एसिड्स गिव H+ आयन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। डिजॉल्विंग इन वाटर मतलब पानी में घुलने पर जो एसिड होते हैं ये H+ आयन देते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा अभी एग्जांपल से कैसे H+ आयन देते हैं। ठीक है। तो पहला क्या है, एसिड आर दोज सब्सटेंस विच इज सावर इन टेस्ट। दूसरा है एसिड गिव H+ आयन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, मतलब पानी में घुलने पर ये H+ आयन देते हैं। ठीक है। अब जो तीसरा है, पहचान कैसे हम जानेंगे कि एसिड कौन क्या होते हैं। तो एसिड्स टर्न्स माने बदल देते हैं द कलर ऑफ ब्लू लिटमस इनटू रेड। मतलब जो एसिड क्या करते हैं, जो लिटमस एक तरह का यूनिवर्सल कहते हैं। हाँ, ये यूनिवर्सल एक इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है, जो मतलब ये बताता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा बेस है। तो जब एसिड में अगर हम जैसे लिटमस पेपर हमारे पास है, अगर हमको पहचानना है कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है कि बेस है, अगर कलर लिटमस का अगर ब्लू लिटमस है हमारे पास और उसका कलर रेड हो जाता है सब्सटेंस में डुबोने या उस पर लगाने के बाद, तो आप जान जाइए कि वो क्या है, एसिड है वो सब्सटेंस। तो ये जो है एक तरह का इंडिकेटर का कार्य करता है लिटमस, जिसके बारे में आगे आपको बताएंगे कि लिटमस कौन सा चीज़ होता है। ठीक है। तो मतलब एसिड क्या होता है, एसिड आर दोज सब्सटेंस विच इज सावर इन टेस्ट। मतलब एसिड वे सभी पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, एसिड गिव H+ आयन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, मतलब पानी में घुलने पर एसिड जो अम्ल होते हैं ये H+ आयन देते हैं। ठीक है। तीसरा है एसिड टर्न्स द कलर ऑफ ब्लू लिटमस इनटू रेड, जो अम्ल होते हैं ये नीले लिटमस पेपर का रंग रेड कर देते हैं, मतलब ब्लू से रेड कर देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है कुछ, जैसे एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड जो है बच्चों हमें प्राप्त होता है विनेगर से। विनेगर मतलब होता है सिरका। विनेगर तो आप जानते होंगे, किचन में भोजन में बहुत प्रयोग होता है इसका। ठीक है, विनेगर का एस्टिक एसिड। दूसरा है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो हमें प्राप्त होता है बच्चों लेमन से, मतलब नींबू से। नींबू से हमें सिट्रिक एसिड मिलता है। ठीक है। आप विनेगर को ले लीजिए, लेमन को ले लीजिए, ये सब क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, तो सब एसिड के अंतर्गत आते हैं। ये 2 एग्जाम्पल है, एटसेट्रा और भी एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है। टार्टेरिक एसिड,
या बिच्छू के डंक में जो पाए जाएं वो सभी प्रकार के एसिड होते हैं। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल हैं, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड। तो इतना आपको अम्ल अच्छे समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्षार के बारे में। तो अब बेस के बारे में पढ़ते हैं, मतलब क्षार के बारे में। ठीक है, अब क्षार क्या होते हैं? तो बेसेस आर द सब्सटेंस, बेसेस आर द सब्सटेंस। आप नोट्स तैयार करते रहिए लगातार। लॉकडाउन है पर पढ़ाई पे आप लॉकडाउन मत लगाइए। ठीक है, इसमें कोरोना महामारी चल रही है, हम भगवान से प्रे करते हैं कि जल्दी इसको ख़त्म करें, क्योंकि ज़्यादातर जो इससे हानि हो रहा है वो बच्चों की पढ़ाई का हानि हो रहा है। ठीक है, वैसे अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे तो आप पढ़ते होंगे, अच्छी पढ़ाई होती है यूट्यूब पे। ठीक है, तो बेसेस आर द सब्सटेंस विच आर विच आर बिटर इन टेस्ट। मतलब जो उसमें क्या था एसिड में कि एसिड आर द दो सब्सटेंस विच इज सॉर इन टेस्ट, और बेसेस आर द दो सब्सटेंस इज, यहाँ पे आर लगा लीजिए। ठीक है, मतलब बहुवचन में है ना। तो बेसेस आर द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट, मतलब बेस क्षार वे सभी पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। वहाँ पे एसिड में क्या था, खट्टे होते हैं, पर यहाँ क्या है, यहाँ पे कड़वे होते हैं। मतलब बेसेस वे सभी पदार्थ हैं, क्षार वे सभी पदार्थ हैं जो क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, और दे गिव, जो बेसेस है दे गिव OH माइनस आयन, मतलब हाइड्रोक्सिल आयन इसको कहें तो हाइड्रोक्सिल आयन देगी OH माइनस आयन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, मतलब पानी में घुलने पर OH माइनस आयन देते हैं, और जो एसिड है क्या है, OH प्लस आयन देता है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो जो बेसेस होते हैं, बेसेस टर्न्स द कलर ऑफ रेड लिटमस इंटू ब्लू, लिटमस इंटू ब्लू। मतलब जो बेस होते हैं ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, और एसिड क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को रेड कर देता है। इतना आपको समझ में आ गया अच्छे से। कुछ एग्जाम्पल हम आपको बेस के बारे में बताते हैं। बेस का फिर से मैं डिफिनीशन दोहरा दूं तो देखिए, बेसेस आर द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट, मतलब जो बेस होते हैं वे सभी पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। दे गिव हाइड्रोक्सिल आयन, मतलब OH माइनस आयन। इनको अगर आप पानी में घोलेंगे, अभी मैं जब आगे एग्जाम्पल बताऊंगा उसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि H प्लस आयन कहाँ से आता है और OH माइनस आयन कहाँ। ठीक, तो ये हाइड्रोक्सिल आयन देंगे पानी में घुलने पर। अब बेस जो होते हैं एक रेड लिटमस का कलर नीला कर देते हैं, और जो एसिड होता है वो नीले लिटमस का कलर रेड कर देता है। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं बेस के, कुछ एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल ऑफ बेसेस, अब कुछ बेस के एग्जाम्पल देखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको इसका जो रासायनिक सूत्र है NaOH। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका जो रासायनिक सूत्र है CaCO3। ठीक है, और चौथा है, तीसरा है पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ बेस। कुछ एग्जाम्पल मैंने बताया, कई तो एग्जाम्पल तो बहुत है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, मतलब एसिड और बेस के बारे में आपको अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, अब चलिए कुछ इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम लिटमस के बारे में आपको बताएंगे। इंडिकेटर मतलब होता है सूचक, इंडिकेटर किसी चीज़ को बताता है। ठीक है, इंडिकेटर। ठीक है, आप लोग मोटरसाइकिल में देखते होंगे इधर उधर लगे रहते हैं 4 इंडिकेटर, 2 आगे 2 पीछे। ये जब आदमी मान लीजिए बाएं तरफ मुड़ रहा है तो बाएं तरफ का इंडिकेटर चलाएगा, जिससे पीछे वाला आदमी जान जाएगा कि ये आदमी इस तरफ मुड़ने वाला, मतलब सूचक है एक तरह के। इंडिकेटर किसी प्रकार के, जैसे आप इंजन, ट्रक, हेलीकॉप्टर को सब जगह फ्यूल इंडिकेटर, स्पीड इंडिकेटर, हाइट इंडिकेटर, टेम्परेचर इंडिकेटर, हर प्रकार के हर जगह इंडिकेटर लगे रहते हैं। वोल्टेज कहीं बताता है, चार्ज बताते हैं, इस तो हर जगह इंडिकेटर होते हैं। तो ये एक इंडिकेटर मतलब होता है सूचक। ठीक है, इसका इंडिकेटर का डिफिनेशन आप देखें तो इंडिकेटर का डिफिनेशन होता है एन इंडिकेटर
एन इंडिकेटर इज जेडाई which gives different colors in an acid and bases मतलब जो एसिड होते में इंडिकेटर हैं, यहाँ पे इंडिकेटर का डेफिनेशन इस प्रकार दिया गया है कि वे जो अलग अलग इंडिकेटर अलग अलग कलर बताते हैं एसिड और बेस में। ठीक है, अब इंडिकेटर, जैसे इंडिकेटर के कुछ एग्जांपल देख लीजिए। केमिस्ट्री के हिसाब से मैं इंडिकेटर बता रहा हूँ ना, और जो इंडिकेटर सभी सूचक होते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के हिसाब से इंडिकेटर का डेफिनेशन ये है। एग्जांपल देखिए इसमें, पहला है लिटमस, दूसरा है मेथिल ऑरेंज, तीसरा है फेनोल्फेथलीन, ठीक है। अब इंडिकेटर कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हल्का केवल बात करेंगे, ज़्यादा इसमें बात नहीं करते, और सब मेन चीज़ हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब लिटमस के बारे में पढ़ते हैं। लिटमस क्या है? तो लिटमस इट इज़ द मोस्ट कॉमन नेचुरल इंडिकेटर। ये क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस क्या है बच्चों? एक नेचुरल इंडिकेटर है, मतलब प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक है दैट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेस इन लेबोरेटरी। द लिटमस इज यूज्ड इन लेबोरेटरी फॉर टेस्ट एसिड एंड बेस। मतलब लिटमस का प्रयोग प्रयोगशाला मतलब लेबोरेटरी में किया जाता है। किस लिए? एसिड और बेस को चेक करने के लिए कि कौन सा सोल्यूशन एसिड है, कौन सा सोल्यूशन बेसिक है। अगर एसिड होगा तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया कि किस कलर का होगा? अगर एसिड होगा तो जो ब्लू लिटमस होगा रेड हो जाएगा, अगर बेस होगा तो रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, तो नेचुरल इंडिकेटर है ये। और लिटमस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। ये ब्लू लिटमस क्या होता है? जब एसिड होता है तब रेड हो जाता है, और रेड लिटमस बेस में अगर डालोगे तो ये हो जाएगा ब्लू। तो लिटमस दो प्रकार के होते हैं। अब लिटमस बनता कैसे है? तो लिटमस सॉल्यूशन इज पर्पल डाई इन न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम में पर्पल कलर का होता है। किस तरह का होता है? ये न्यूट्रल मीडियम में पर्पल कलर का होता है। क्या? लिटमस होता है न्यूट्रल मीडियम में ये होता है पर्पल कलर का। ठीक है, ये इसको एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचेन, ये प्लांट बिलोंगिंग टू डिवीजन थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जो बायोलॉजी आप पढ़ते होंगे तो उसमें थैलोफाइटा एक वर्गीकरण है। उस थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत से ये पेड़ के छाल मतलब लिचेन छाल द्वारा बनाया जाता है। क्या? ये लिटमस। ठीक है, ये लिटमस का प्रयोग किस लिए होता है? एसिड और बेस को चेक करने के लिए। लिटमस आपको अच्छे समझ में आ गया। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस दो प्रकार के होते हैं, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस। लिटमस का जो न्यूट्रल फॉर्म में कलर होता है पर्पल। न्यूट्रल मीडियम में लिटमस बनाया किससे जाता है? थैलोफाइटा के अंतर्गत एक पेड़ आता है जिसके छाल के द्वारा लिटमस का निर्माण किया जाता है। लिटमस का प्रयोग किस लिए होता है? लिटमस का प्रयोग एसिड और बेस को लेबोरेटरी में चेक करने के लिए होता है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, अब चलिए आगे पढ़ते हैं। अच्छा एक बात और बता दें, हल्का क्यों बोलेंगे, उसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात है। नेचुरल इंडिकेटर कई प्रकार के, जैसे नेचुरल इंडिकेटर, साइंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नाम मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बारे में मैं बता दूंगा, केवल रुक जाइए 2 मिनट। हाँ, पहला है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर जिसको हम हिंदी में कहेंगे प्राकृतिक सूचक। तो ये प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, ये प्राकृतिक सूचक। नेचुरल इंडिकेटर मतलब प्राकृतिक सूचक। तो प्राकृतिक सूचक मतलब वे सभी इंडिकेटर, वे सभी सूचक जो प्राकृति से प्राप्त होते हैं। जैसे हल्दी है, हल्दी का जो कलर होता है बच्चों येलो कलर होता है, और जब येलो कलर हल्दी का होता है और अगर बेसिक सॉल्यूशन में उसको आप डाल दें, मतलब बेसिक सॉल्यूशन में ये, तो हो जाएगा उसका कलर क्या? रेड।
तो ये एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। और लिटमस तो मैंने बताया ही है, ये भी नेचुरल इंडिकेटर, प्राकृतिक सूचक है। अब दूसरा है साइंथेटिक इंडिकेटर। साइंथेटिक मतलब जो मैन मेड है, तो वे इंडिकेटर हैं साइंथेटिक इंडिकेटर, मतलब जो मैन मतलब आर्टिफिशियल कह सकते हैं आप, ठीक है। ये इंडिकेटर जैसे है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज सब बनाए जाते हैं, मेथिल ऑरेंज, फेनोल पैथिलीन, फेनोल PTHALEIN, ठीक है, फेनोल पैथिलीन एंड ये सब क्या है, दोनों साइंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। समझ में आया? मतलब इसको मैं इसलिए देख रहा था कि कहीं स्पेलिंग न गलत हो जाए, अगर थोड़ा भी गलत होगा तो आप तुरंत कमेंट कर देंगे कि यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। तो ये जो है इनका प्रयोग होता है लेबोरेटरी में एसिड और बेस को पहचानने के लिए। तो ये कुछ साइंथेटिक इंडिकेटर है। तीसरा जो इंडिकेटर के प्रकार में आता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में जानते हैं क्या है? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर दो सबस्टेंस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। मतलब वे सॉल्यूशन, मतलब वे सब्सटेंस, वे पदार्थ जिनका आर्डर, तब इसके स्मेल से पता चल जाता है कि जो एसिड में सोल्यूशन में है कि बेसिक सोल्यूशन है, ठीक है। जैसे ओनियन मतलब प्याज, ओनियन हैज ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, इसमें एक स्मेल होता है। ये क्लॉथ ट्रिप विथ ओनियन इंजेक्टेड, मतलब एक कपड़े पर ओनियन के प्याज को, मतलब ओनियन कह रहे हैं वही प्याज को रगड़ दिया जाता है, तो जो स्मेल होता है प्याज का, भी स्मेल जानते हैं, उस कपड़े पर का, फिर अगर उस पर आप कोई बेसिक सोल्यूशन डालते हैं तो जो स्मेल है बदल जाएगा। तो ये कुछ ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, मतलब इनका आर्डर चेंज हो जाता है एसिड क्या बेसिक सोल्यूशन में, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया? अगर कहीं पर गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करना, और कहीं अगर आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में फिर लिख दीजिएगा। कोई इसमें ज़्यादा मेहनत करने वाली बात नहीं है, मैं अगला वीडियो में बनाऊंगा, उसमें फिर अच्छे से उस बारे में समझा दूंगा, ठीक है। अगर समझ में आया तब तो चलो अच्छी बात है, और बच्चों तक इसको शेयर करिए। इस समय सभी बच्चों को ज़रूरत है, क्योंकि लॉकडाउन है, पढ़ाई स्कूल में हो नहीं रही है, स्कूल पूरे बंद हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को मैंने इसलिए छोटा बनाता हूँ कि जब वीडियो छोटा रहता है बच्चों को पढ़ने में मन लगता है, ठीक है। तो मैं 15-20 मिनट का वीडियो बनाऊंगा। अब इसके अगले वीडियो में मैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, बेसिस विथ मेटल, मतलब अलग अलग के तरह से उनका जो रिएक्शन होगा उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।